आज का मजमून है पहाड़ों को क्या करना, मिल के पहाड़ों को हटाना। निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा, उसका 42वां बाब है। आज हमारा मजमून एक दूसरे को बोलिए क्या है, आओ मिलकर क्या करें, क्या करना है। आए मिलकर बोलिए एक दूसरे से, आओ मिलकर पहाड़ों को हटाएं। आए 15 आयत 42वें बाब की 15वीं आयत में यूं लिखा है, मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूंगा। मैं पहाड़ों और टीलों को और उनके सब्जा जारों को वीरान खुश कर दूंगा और उनकी नदियों को जजीरे बनाऊंगा और तालाबों को सुखा दूंगा। क्या करूंगा? तालाबों को सुखा दूंगा। बड़ा खास मजमून है। खुदावंद अपने बारे में यूं कह रहा है कि मैं पहाड़ों को हटाऊंगा। God himself is speaking about himself कि मैं पहाड़ों को हटाऊंगा। हमारे मजमून का पहला तो खुदा यहां पर कह रहा मैं पहाड़ों को हटाऊंगा। God break down every obstacle। खुदा हर एक मुश्किल को क्या करेगा? गिरा देगा। खुदा हर एक मुश्किल को गिराने की कुदरत रखता है। यानी खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है। अगर हिस्टोरिकली इस हवाले की बैकग्राउंड देखी जाए तो इस्राएल जो है वो बाबल के अंदर है और बाबल के अंदर वो जाकर उम्मीद हार चुके हैं और वो ये जो भूल चुके हैं कि खुदा हमें दोबारा रिस्टोर करेगा। वो भूल चुके हैं कि हमारा खुदा शाफी खुदा है। वो भूल चुके हैं हमारा खुदा हल्ले मुश्किलात है। वो भूल चुके हैं कि हमारा खुदा पहाड़ों को हटाता है। वो भूल चुके हैं क्योंकि वो क्या है, गुलामी के अंदर आ गए हैं, असीरी के अंदर पहुंच गए हैं। इसकी मैं बैकग्राउंड एप्लीकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो भूल चुके हैं कि हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला है। उनका उम्मीद, उनकी सोच, उनके ख्याल टूट चुके हैं। उनके अंदर मायूसी छा गई है क्योंकि उन्होंने देखा है कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है। आज रात मैं आपको बताने आया हूं, अब में से बहुत से लोग हैं जो बीमारी के बायस शायद कुबड़े हो चुके हैं और शायद आप कर्जे के बायस हार चुके हैं जिंदगी के अंदर। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे पहाड़ हैं जैसे ये सोच रहे हैं कि अब ये पहाड़ हिलने वाले नहीं हैं, अब ये पहाड़ नीचे आने वाले नहीं। हो सकता है कि आपकी नंद, आपका ससुर, आपकी सास आपको बातें करती है, भाई ये पहाड़ की मानद है, इसके बच्चे नहीं होंगे, ये बेऔलाद ही रहेगी। इस्राएल का भी यही बलीव है। लेकिन खुदा यशायाह 42 की 15 में आकर यूं कहता है, ए इस्राएल तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू नहीं जानता कि मैं कादरे मुतली खुदा हूं। तू नहीं जानता कि मैं बादशाहों का खुदा हूं। तू नहीं जानता कि मैं नदियों को दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। तू क्या नहीं जानता कि मैं बियाबानों में मन बरसाता हूं। तू क्या नहीं जानता, इधर देखो, इधर भूल जाए सबको, क्या तू नहीं जानता कि 40 साल तेरे कपड़े पुराने नहीं हुए जब तू मिस्र से निकल के आया था? तूने ना वो खेत बोए थे। क्या तू नहीं जानता कि मैंने तुझे भूखा नहीं मरने दिया? मैंने तुझे बटेरे खिलाए हैं। जब लोग बटेरों को तरस रहे थे तू बटेरे खा रहा था। क्या तू नहीं जानता कि कभी सहरा में पानी आया है? मैंने तेरे लिए पहाड़ों से पानी क्या किया है? मैंने तुझे पहाड़ों से, मैंने तेरे लिए नदियां जारी की है। क्या तू नहीं जानता कि तूने 31 जंगें लड़ी है और हर जंग के अंदर मैंने तुझे फतह दी है? क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता? You forget about this। क्या तू नहीं जानता कि फराउन अपने आप को बड़ा जोरावर समझता था?
क्या तू नहीं जानता मैंने उसके पलौठों को भी मारा है? क्या तू नहीं जानता मैंने उनको सजा दी है? उनके खुदा दरिया नील को वो खुदा मानते थे। मुझे मौका मिला दरिया नील को देखने का। दरिया नील एक ऐसा दरिया है जो मिस्र के सेंटर में बहता है। अगर आप मिस्र का नक्शा देखें तो मिस्र के सारे नक्शे पर आपको डेजर्ट मिलेगा, खुश्की मिलेगी। और मिस्र के दरिया नील के जो इर्द गिर्द थोड़ा सा इलाका है उसको बोलते हैं वैली ऑफ नील। उसका मतलब है कि जो नील के इर्द गिर्द रहेगा वो हरा भरा रहेगा। अगर आप मिस्र में जाएं, अगर आप आज रात जाकर मिस्र का नक्शा देखिए तो आपको उस नक्शे पर हरियाली नहीं मिलेगी, वो डेजर्ट है। और मैंने पूरा मिस्र एक्सप्लोर किया है। मैं वहां पर प्रीच करने गया था और मैंने जब वहां पर एक्सप्लोर किया तो पास्टर कह रहा है मिस्र का सारा दारोमदार इस पर है, अगर दरियाए नील को कुछ हो जाए मिस्र हिल जाएगा। खुदा इस्राएल को कह रहा है वो नहीं जानता कि जिस पर मिस्रियों की उम्मीद थी, जो मिस्रियों का खुदा था, या तू नहीं जानता मैंने तो उसको भी सजा दी है? क्या तू नहीं जानता? डू यू डोंट नो? क्या तू नहीं जानता? मैं तेरा इधर देखो आज रात कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने खुदा की कुदरत को देखा है लेकिन वो भूल चुके हैं कि खुदा शाफी है। वो भूल चुके हैं कि खुदा मोज़े करता है। वो भूल चुके हैं कि खुदा अंधी आंखें खोलता है। वो भूल चुके हैं कि खुदा मुर्दों को जिंदा करता है। वो भूल चुके हैं कि खुदा कोड़ियों को पाक साफ करता है। वो भूल चुके हैं कि खुदा कादरे मुतली खुदा है। शायद वो भूल इसलिए गए हैं, शायद वो गुनाह के अंदर है। वो भूल इसलिए गए हैं, शायद उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। ये बाबल में आकर भूल चुके हैं खुदा की कुदरत को। ये नहीं जानते कि खुदा कादरे मुतलिक है और बाइबल में लिखा है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। भूल चुके हैं वो। और जैसे ही यशायाह 42 खुलता है, यशायाह 42 पहली आयातें कंफर्ट की हैं। मैं पूरे बाप की आपको स्टडी आज तक कोशिश करूंगा कराऊं। पहली आयतें खुलती हैं, वो कहता है, खुदा कहता है मैं अपने खादम को भेजूंगा, मेरे अपने चपान को भेजूंगा। खुदा बाप यीशु के बारे में बात कर रहा है कि मैं भेजूंगा उसको और वो तुझे छुड़ाएगा। मैं आज रात आपको बताने आया हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जिनकी हालत बनी इसराइल जैसी हो गई है। और यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर मैंने बार बार जोर लाया है। जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा है कि खुदा कह रहा है मैं पहाड़ों को हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा, मैं क्या करूंगा? पहाड़ों को हटाऊंगा। मैं कादरे मुतलिक हूं, मैं पहाड़ों को हटाऊंगा। आज रात शायद आपका डॉक्टर आपके पहाड़ नहीं हटा सका, आपका पैसा आपके पहाड़ नहीं हटा सका। हो सकता आप अमीर हैं, हो सकता आपके पास पैसा है, आप पैसे से अपने पहाड़ उठाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास डिग्री है और आप अपनी डिग्री पर बड़ा फख्र करते हैं कि सूर में मैं ही पढ़ा लिखा हूं और तो कोई है नहीं, लेकिन वो डिग्री भी काम नहीं कर रही। आज रात के सूर के लोगों, मैं आपको एक खुशखबरी ये देने आया हूं कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो कह रहा मैं तेरे लिए पहाड़ों को हटाऊंगा। शाबाश पॉल, वेरी नाइस। वाह, मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान करूंगा। कौन कह रहा है? मैं कौन है? मैं यहोवा है। मैं कौन है? एलोहीम है। मैं कौन है? एदोनाई है। मैं कौन है? लश्करों का रब है। मैं कौन है? फौजों का रब है। मैं कौन हूं? मैं यहोवा शालूम हूं। मैं तुम्हारी सलामती हूं। मैं यहोवा नसी हूं। मैं तुम्हारा झंडा हूं। मैं प्रोवाइडर हूं। मैं यहोवा राफे हूं। मैं तेरे लिए ये करूंगा। आपको मैं आज बताने आया हूं मेरे अजीजों, हो सकता है आप एमपीए से कह रहे हैं मेरे पहाड़ हटा दे। एमपीए आपका खून
फुप्पो भी फोन नहीं सुन रही, हो सकता है आपका मामू अमीर है, आप कह रहे ये मेरी मुसीबत को हल करेगा। अपनी अपनी नजरें अपने मामू से, अपनी फुप्पो से, फुप्पो को भी पैसा दिया है, इसने मामू को भी पैसा दिया है। मैं करूंगा, बोलिए मैं, बोलिए मैं पहाड़ों को हटाऊंगा। बोलो ना, खुल के बोलो, की होया कुछ नहीं होया, बोलो मैं क्या करूंगा। ऊपर हाथ करके बोलिए मैं पहाड़ों को हटाऊंगा, मैं पहाड़ों को हटाऊंगा। इधर देखिए पाकिस्तान में few years ago a Christian couple in Pakistan forced impossible condition। पाकिस्तान में थोड़े साल पहले की बात है, एक कपल था, उनके बेटे पर झूठा इल्जाम लगा और वो सोच रहे थे कि वकील हमारी मदद करेगा, कोर्ट हमारी मदद करेगा, और उसके बेटे पर झूठा इल्जाम था। उसकी बीवी, उसकी मां, जो बंदा बच्चा अंदर था, जेल में था, उसकी मां कभी किसी जज के, वो कहती मेरा जज बड़ा वाकिफ है, मैं अपने जज के पास जाऊंगी और मैं उसको कहूंगी ये मेरा बेटा है, इसको आजाद करवाया जाए। उसकी मां जज के पास जाती है और कहती है कि शारून मेरा बेटा है, जज साहब मैं आपके कार में काम करती हूं, आपकी तो ताकत बहुत ज्यादा है, मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम है। अब क्या हुआ है कि जज भी खामोश है, जज को पता मैंने मुंह खोला तो मैं भी मर जाऊंगा। अब वो औरत और मर्द परेशान है, वो जजेस के पास जा रही हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, किसी ने, उनका एक ही बेटा है और उनकी कोशिश है कि ये जेल में से वापस आ जाए। उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगे हैं, लेकिन एक रात हुआ क्या, गौर से सुनिएगा। एक रात ऐसा हुआ कि मां ने कहा खुदावंद मैंने तो सबको कह दिया है, अब मैं तेरे पास आई हूं और मैंने यशाया 42 की 15 देखी है और वहां पर तूने कहा मैं हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा। उसने कहा मेरे रिसोर्सेज फेल हो चुके हैं, अब तूने ये कहा है कि मैं हटाऊंगा। हुआ क्या, हमें से बड़ी दफा कई लोगों की मदद इसी तरह आई होगी या आज के बाद आएगी, दो तरह की। वो औरत जब दुआ कर रही थी, उसको एक अननोन नंबर से, वो नहीं जानती थी वो नंबर, लेकिन वो दुआ क्या कर रही थी, खुदावंद तूने कहा है मैं पहाड़ों और टीलों को क्या करूंगा, क्या करूंगा, ऊंची बोलिए जरा, क्या करूंगा, हटाऊंगा। लॉर्ड यू सेड दैट। उसको एक अननोन नंबर से जब वो दुआ कर रही थी रो के, हुआ क्या, उसको एक अननोन नंबर से एक वीडियो आई, और वीडियो भला कौन सी थी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उस वीडियो, वो औरत फेल हो चुकी थी कि मेरे बेटे ने गुस्ताखी नहीं की, वो साबित तो करना चाहती, लेकिन उसके पास एक वीडियो आई और उस वीडियो के ऊपर वो सारी स्क्रीन आई जब ये वकूआ हो रहा था, और वो किसी ने तो वीडियो बनाकर भेजी और उसने कहा कि ये नीचे वॉइस नोट आया, इस वीडियो को देख और इसको सेव कर ले और जज के पास चली जा, ये वीडियो मैं भेज रहा हूं, मैं खतरे मुतलिक हूं। जब चीजें काम नहीं करती, मैं उस वक्त भी काम करता हूं। जब पैनाडोल काम नहीं करती, खुदा उस वक्त भी काम करता है। जब पैसा काम नहीं करता, खुदा उस वक्त भी काम करता है। जब रिसोर्सेज काम नहीं करते, खुदा उस वक्त भी काम करता है। जब लिंक काम नहीं करते, नीचे एक वॉइस नोट था, इस फोन पे, इस नंबर पे फोन ना करना, ये यहोवा का नंबर है और मैं तुझे यशाया 42 की 15 के मुताबिक मैं तेरे पहाड़ों को हटा रहा हूं, मैं तेरे पहाड़ों को हटा रहा हूं। सुनिए, सुने सुने सुने, मेरी तरफ देखे, भूल जाए। What no man could do, God moved in the moment. खुदा मूव करता है। मैं आपको बताऊं, खुदा सिस्टम का मोहताज नहीं है।
आपने इजाजत ली होगी, आपको एक सिस्टम में से गुजरना पड़ा होगा। आप थाने गए होंगे, वो कहते होंगे डीपीओ के पास चल जा। डीपीओ कहता होगा मैं तेरी दरखास्त पार्सल कर दूंगा, तेरे थाने में आ जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा। ये एक सिस्टम है। खुदा सिस्टम के मुताबिक चलता नहीं, खुदा सिस्टम बनाता है। खुदा सिस्टम क्रिएटर है। गॉड इज अ गॉड ऑफ क्रिएटर। और मैंने कभी किसी को, मैंने डॉक्टर को मिला हूं, मैंने यही देखा है कि क्रीम से वो कहते हैं बीमारी दूर होती है, क्रीम से कोढ़ दूर होगा। मैं डॉक्टरों से मिला हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा जाकर पानी में नहा ले कोढ़ ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। खुदा डिफरेंट है। नमान को कह रहा जाकर पानी में क्या कर ला, गोते ले ले तो ठीक हो जाएगा। खुदा का सिस्टम और दुनिया के सिस्टम से डिफरेंट है। आप परेशान हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे। यशायाह 42:15 में लिखा है मेरी बहन, खुदा कह रहा मैं तेरे पहाड़ों को मैदान करूंगा। मैं तेरे पहाड़ों को क्या करूंगा। ओ भाई सुनो, अगली आयत सुनो, बंद कर दा के पूरा सुनावा। बोलो हाँ जरा, चुको हाथ जेड़ा कहते पूरा सुनना। पूरा कहता सुनिएगा, पूरा ही सुनाऊंगा मैं आज, पूरा मैसी में सुनाऊंगा। वाह वाह, प्रेज गॉड। सुनिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सुनिए कहां पर मैं था। खुदा सिस्टम का महताज नहीं है। गॉड इज नॉट गॉड। खुदा सिस्टम का महताज नहीं है। मैं सिस्टम का महताज हूं। मेरा खुदा सिस्टम का महताज नहीं। मेरा खुदा सिस्टम क्रिएट करता है। मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने कभी नहीं सुना कि पानी से कोढ़ दूर होता है, लेकिन जिस बाइबल को मैं मानता हूं वो पानी से कोढ़ दूर करती है। मैंने कभी नहीं सुना 5 रोटियां और 2 मछलियां 15,000 को खाना खा। जब मैं मैथमेटिक पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं अगर एक रोटी खाए तो 5 बंदे खाएंगे, ते बच्ची अद्धी कर लेंगे, फिर भी 4 बंदे मिलेगी, 1 को नहीं मिलेगी। जब मेरा मैथमेटिक है वो कहता है 5 रोटियां और 2 मछलियां, बस सिर्फ 4-5 बंदों को नहीं, सिर्फ 2 बंदों को शेयर कर सकती हूं। लेकिन जिस खुदा को मैं मानता हूं वो कहता है इनको बिठाओ, इनको तुम ही खाने को दोगे, इनको तुमने देना है। और 15,000 के करीब लोग थे। 15,000। बोलिए, बोलो जरा ऊंची बोलो, की हो गया है। 15,000। 5,000 कौन थे भला? ते औरतां 5,000 औरतां ला लो, ते बच्चा किसी का भी एक नहीं। लो भी भाई, किसी दे 4 होंदे, किसी ने 3 चुके होंदे, लेकिन फिर भी असी नंबर घटा रहे। जो देखे जरा मेरी तरफ देखें। मैं जिस खुदा को मानता हूं वो सिस्टम का महताज नहीं है। उसने कहा इनको बिठा दो। यीशु रोटियां थोड़ी हैं। उसने कहा आज तुम इसको खाने को दूंगा। शागिर्द जो बाइबल पढ़ते हैं, मैं उनके लिए कोई, फिलिप्पस क्या कह रहा है? फिलिप्पस कह रहा है खुदावंद 200 दिनार की रोटियां भी काफी नहीं है। यूहन्ना 6 जाके पढ़ूंगा नहीं, हवाले नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन मैं कोड करवाऊंगा। वो कहता है, फिलिप्पस कहता है क्राइस्ट जीसस यार 200 दिनार की रोटियां भी थोड़ी है, ये तो थोड़ी है। अब सुनिए, बाइबल के जो स्टूडेंट हैं, 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी थी। वो कह रहा खुदावंद अगर 8 माह भी मजदूरी करें फिर भी रोटी पूरी नहीं होगी। देखिए अब वो किसके पास आया? शमौन इंद्रियास के पास, जो पतरस का भाई था। अब वो क्या कहता है सुने, वो कहता है खुदावंद 5 रोटियां और 2 मछलियां इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। अब दोनों के आपने सुन लिए हैं, ये पढ़ना है जाकर, अभी पढ़ेंगे हम। वो कहता खुदावंद ये थोड़ी है। एक कहता 8 महीने बंदा नौकरी करे
तो फिर भी पूरा नहीं होगा। एक बंदा कहता है, एक शागिर्द कहता है, खुदावंद थोड़ी सी है बेइज्जती हो जाएंगी, लेकिन क्राइस्ट कहता है इनको बिठाओ। मैं आपको बताऊं, खुदा बेतरतीबी में मौजे नहीं करता, खुदा तरतीब का खुदा है। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ डिसऑर्डर। खुदा ने कहा, यीशु ने कहा इनको बिठाओ। मैं कभी भी कलाम नहीं सुनाना शुरू करता जब तक लोग ना बैठे। मैं कभी भी कलाम सुनाना शुरू नहीं करता जब तक लोग फोन ना बंद करें। मैं ऑर्डर, मुझे पता ऑर्डर मौजे लाता है, ऑर्डर तब्दीली लाता है, ऑर्डर चीजें ठीक करता है। जो बेतरतीब में है वो कभी ब्लेस नहीं हो सकते, जो बेतरतीब में है वो कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते। जिस खुदा को मैं मानता हूं उसने कहा इनको बिठाओ, और जब बिठाया, इधर देखो 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 जरा, वहां पर बच्चा है वहां पर एक, और यूहन्ना की इंजील 6 बाब में लिखा है कि यीशु अंधी आंखें खोलता था, लंगड़े चलाता था। वहां पर एक छोटा बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। बोलिए जरा, कितनी रोटियां हैं? बोले जरा, सोचिए। और अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि लोग मौजे देखने आते थे। वहां पर एक बच्चा था, उसने कहा होगा कि आज रात इस तरह बैठूंगा। उसकी अम्मी ने कहा होगा जब मौजे होंगे तो तू 1 रोटी खाना, फिर मौजे का इंतजार करना। मैं पढ़ना जाकर, ये सब ने पढ़ना, आपको बड़ी समझ लगेगी पास्टर ने सुनाया क्या था। वहां पर लिखा लोग मौजे देखते थे, और देखने के लिए उसकी माँ ने उसको 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, और उसने कहा जब यीशु मौजे करेगा तो इस तरह बैठ के खाना और साल लोगों को देखना कि मौजे हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, उस बच्चे को क्या पता कि आज मेरा लंच बॉक्स सारी दुनिया की जरूरतें पूरी करने वाला है। आज मेरा लंच बॉक्स दुनिया की सारी जरूरतें पूरी करने वाला है। आज मेरा लंच बॉक्स, मेरी माँ ने उसको कहा होगा बेटा 5 रोटियां तेरे लिए ज्यादा है। उसने कहा नहीं मम्मी, यीशु की इबादत बड़ी बहुत लंबी होती है, मुझे 5 रोटियां भी थोड़ी है। उसने कहा बेटा ले जा, और कलामे खुदा में लिखा ये जौ की रोटी थी। मैं आपको बताने आया हूं आज समथिंग स्पेशल। आप में से बड़े लोग हैं जो ये सोच रहे हैं ये लंच तो मेरा है, मैं तो मर जाऊंगा इसको खाकर, ये तो मेरे लिए है। आज रात मैं आपको बताने आया हूं आपकी बरकत आपके लिए नहीं है, खुदा आपकी बरकत के जरिए से हजारों लोगों को सेव करने की कुदरत रखता है। उसने कहा होगा, वो आया होगा कोई बंदा शागिर्द, और पुत्र कितनी रोटी? 5। कितनी मछलियां हैं? 2। उन्हें क्या पुत्र दे दे। उन्हें क्या मां ने क्या कि तू नाले मौजे वेखी ते नाले रोटी खाई। याद रखिए, ये फार्मूला मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं मैथमेटिक मुझे नहीं समझ आ रहा। सुनिए, इस ज़हन से आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। कई बंदे कहते हैं गरीबों से हदिया लेना गुनाह है। भाई गरीब देंगे तो अमीर होंगे। उस बेवा से 2 दमड़ियाँ लेना अगर मना होता तो यीशु उसको रोक देता, क्योंकि देने से मिलता है। जिस खुदा को मैं मानता उसका सिस्टम दुनिया जैसा नहीं है, और लिखा है नफसानी आदमी खुदा के साथ नहीं चल सकता। जो ज़हन से चलता है वो कभी खुदा के साथ चलने के लिए ज़हन नहीं, ईमान चाहिए, ईमान चाहिए, ईमान चाहिए, ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। वो सोचता होगा, लेकिन सुनिए शागिर्दों को क्या नजर आ रहे हैं लोग? पहाड़, शाबाश, क्या नजर आ रहे हैं? हाँ, थैंक यू एल्डर। ऐसे ही एल्डर होने चाहिए, बैठने वाले एल्डर नहीं होने चाहिए। जिन्हों एल्डर मिल जाए, डिकन हो जाए, वो कहेगा मैनू जुत्ती फड़ा ले, तेनू बनाया खिदमत करने वास्ते कि खिदमत कराने वास्ते? खिदमत कर।
ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, तेरी हौसला अफजाई की थी, खिदमत करया कर। हार तेनू पाने वास्ते नहीं पाया, काम करया कर। जिनको हार पढ़ते हैं उनको काम करना चाहिए, कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, कुर्सियों का कल्चर खत्म करें, बैठे रहे कुर्सी दे नहीं, बल्कि इबादत को कंट्रोल किया करें। कहां पर कौन सी चीज खराब है उसको मैं जाकर ठीक करूं। आमीन। सुनिए, मैं इस मेथड से खुदा के साथ नहीं चल सकता। वो बच्चा भी सोचता होगा, यहाँ पर 3 लोग हैं, वो बच्चा रोटी मेरी है, फिलिपस कह रहा 200 दिनार की रोटी भी काफ़ी, शमौन इंद्रियास कह रहा खुदावंद ये भी थोड़ी है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा इनको बिठाओ। आज रात मैं आपको बताने आया हूँ, खुदावंद कहता बैठ जाओ, मैं तेरे लिए मौजज़ा करूँगा। बैठ जाओ। मौजज़ा पास्टर के हाथ में नहीं, मौजज़ा खुदावंद के हाथ में है। जब वो बैठे हैं तो सुनिए, यीशु ने उसने कहा, उसने शुक्र करके तोड़ी है। अब जो मैं कीमती बात आपको सिखाने आया हूं, पढ़ना जाकर, यीशु ने तोड़कर उनको दी है। रोटी शागिर्दों के हाथ में बड़ी है। पढ़ना जाकर, ये सारी बातें, रोटी शागिर्दों ने जब देना शुरू की है, बढ़ना शुरू हो गई है। खुदावंद ने सिर्फ दुआ की है। खुदावंद पहाड़ों को हटाता है। इधर देखो, मजमून में उसको भी टच करूंगा। आओ मिलकर पहाड़ उठाएं, मैं सारी बातें टच करूंगा। और खुदावंद ने सिर्फ बड़ा पहाड़ हटाया है, और खुदावंद शागिर्दों को क्या कह रहा, जाओ मिलकर इन पहाड़ों को जो हटा दिए हैं, इनमें जाकर घूमो और जाकर मौजज़ा चेक करो, और मिलकर खुदा की गुडनेस को सेलिब्रेट करो। बड़ी दफा खुदा क्या करता है, मौजज़ा किसी के लिए करता है। तो किसी ने कार ले ली तो असी एवें मुंह मुस्सा बनाया, कार नूं क्यों मिल गई पादरी नूं, इन्हें चर्च क्यों बना लिया, इन्हें क्यों कर लिया यार, ये बड़ा पादरी क्यों बन गया, इनकी लोग इज्जत क्यों करते। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਯਾਰ रोटी क्यों खान लग पिया है, और यार इसके पास पैसा कहाँ, ये बिजनेसमैन क्यों बना है। सुनो, खुदावंद ने शागिर्दों को कहा, जाओ मिलकर उन पहाड़ों को चेक करो, रेजा रेजा हुए हुए हैं। जब खुदा किसी को बरकत देता है, उसके साथ मिलकर जाया करें और उन बरकतों को देखा करें, उन बरकतों से खुश हुआ करें, खुदा की रहमत से खुश हुआ करें। एवं मुंह, एडा बड़ा मुंह बनाया है, लोगों की बरकत से जेलसी ना करें। जब खुदा, इधर देखो, जो जेलसी करता है वो तलवार से मरेगा। जो मिलकर बोलिए, जो जेलसी करता है, किससे किससे ऊंची बोलो, जो जेलसी करता है वो किससे मरेगा पास्टर। जो जेलसी करता है वो किससे, जो जेलसी करता है वो तलवार से मरेगा। जो जेलसी करता है वो तलवार से मरेगा। साउल ने दाऊद से जेलसी की, उसी की तलवार, और उसी की तलवार से उसका पेट छेदा गया। जो याद रखिए, जेलसी करता है, जो खुदा की, दाऊद को खुदा ने मसा किया। साउल को चाहिए था कि छोटे पास्टर को ट्रेन करता, लेकिन वो जेलसी कर रहा है। बड़ी दफा हम अपने छोटों को ट्रेन नहीं करते और हम उनसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं। खुदा ने उनको बुलाया है, खुदा ने उनको कॉलिंग दी है। बड़ी दफा लोग जूनियर पास्टर से जेलसी करते हैं, वो जेलसी कर रहा है, लेकिन खुदा ने कहा, जाते, मैंने दाऊद को मसा किया है। खुदा किसी को मसा करता है, उसकी अनॉइंटिंग को जाकर सेलिब्रेट किया करो। लोगों के मसा को, साढ़े की हो जे बंदे पाकिस्तानी, लैदा गल्लां इन्हां दियां, खुशी तो इन्हां कोल है ही नहीं। इन्हां को चुगलियां, शादमानी दी कोई स्पिरिट नहीं हैगी। हाँ, एक दूजे दे वड्डू 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 वड्डू, इन्हें कार क्यों ले ली, इन्हें ये क्यों ले लिया, इसने ये क्यों ले लिया। मैं आपको बताऊं, उसने कहा इनको बिठाओ और जाकर इनको रोटी दो। अब वो सोचते होंगे, इधर देखो, सोचते क्या होंगे, ये रोटी ते साढ़े वास्ते है। बड़ा स्क्रिप्चर पावरफुल है, लिखा है, इधर देखो,
मेरी तरफ। ये सारे पॉइंट दिल में नोट करते जाए। बड़ी पावरफुल स्कीम। लिखा यीशु मसीह जानता था कि वो क्या करने वाला है। Christ knew what he is going to do. मसीह करने से पहले जानता है कि उसने क्या करना है। ये 12 कहते होंगे ये रोटियां थोड़ियां जी हैं, चल आधी आधी ना कर लिए। ये अगर आधी आधी कर लेते, ये कभी पहाड़ को गिरा हुआ दान देखते जो 15,000 लोगों का। बड़ी दफा खुदा हमें बरकत देता है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते। शेयरिंग से चीजें बढ़ती हैं। एक दूसरे से बोलिए, शेयरिंग से चीजें, शेयरिंग से चीजें। मेरा एक एल्डर सी की करदा सी, जो पराठे बनांदा सी ताले लांदा सी कमरे नूं बाहर भी कि कोई आ ना जावे। सच कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा। I'm not here to please you, I am here to bless you. मैं आपको खुश करने नहीं आया, मैं आपको बरकत देने आया हूँ। मैं वो क्या करता, वो ताले लगा लेता कि कोई मेरा पराठा ना ले जाए। सच्ची बात कह रहा हूँ। एल्डर था और क्या करता, पर्दा कर लेता कि क्यों भी ना खुशबू भी ना जावे भाई। वो आगे पर्दा कर लेता और अंदर पराठे बनाता और बाहर था ते अचानक असी गुआ खड़काउण लगा, ओ एल्डर साहब, पादी साहब तुसी जो नाल ते नहीं कोई हैगा। ते मैं खैरियत है, मेरे नाल ते 24 घंटे बंदे हुंदे, तू दस तेनू खैरियत है। एल्डर साहब, अच्छा मैं पादी साहब बुआ खोल दा? ते खोल दे। क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहा है? उसको डर है कि ये रोटी कोई खा ना जाए। लेकिन सुनिएगा, जिसने रोटी खिलाना शुरू कर दी उसको खुदा शेयर करना शुरू कर देगा। बांटने से चीजें बढ़ती हैं, छिपाने से चीजें जंग लगती हैं। कितने लोग हैं जिनके सूट पुराने हैं, जूतियां पुरानी हैं, लोगों को बांट दो जाकर। खुदा आपकी सेफ को, आपकी लंबारी को नया भर देगा। लोगों को दिया करो, लोगों को बांटा करो। मेरे घर वाले मुझसे बड़े तंग हैं। वो कहते सर जी तुहाडे को आप कपड़े नहीं, तुसी कपड़े ही वंडी जांदे जो, बूट वंडी जांदे। मैं जिन्नू वेखना तेनू मेरे बूट आ जांदे। कहेगा सर जी मैं चेक कर ला, बूट वड्डा ही भाई। आते हैं और मैं कहता चेक कर ला, वो कहता पादी साहब पूरे आ गए। मैंने कई लोगों को बूट दिए, उन्होंने मुझे आकर क्या कहा, जब से आपने हमें बूट दिए हैं हमारे घर में, हम मेरे पाँव की डायरेक्शन दुरुस्त होगी, मेरे घर में डॉलर आना शुरू हो गए हैं, पैसे आना शुरू हो गए हैं और मेरे घर में बरकत आना शुरू हो गई है। तो सुनिएगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठाया और जब बैठाया पास्टर जी तो लिखा है रोटियां शागिर्दों के हाथों में बढ़ना शुरू हो गई। मिलके बोलिए बढ़ना शुरू। वो सिर्फ पहाड़ हटाता है। ओ सुनो, इधर देखो, मूसा पानी देख रहा है। मूसा इस्राएल मौत देख रहा है, ऐसा ही है। इस्राएली मौत देख रहे हैं, मूसा पानी देख रहा है, खुदा रास्ता देख रहा है। खुदा रास्ता देख रहा है। खुदा सुनिए पाथ बनाता है। Moses was watching the water, Israelite was watching the death, God was watching the way. खुदा रास्ते बनाता है, वो पहाड़ है उनके लिए। और जब इधर देखो, वो पहाड़ों को सिर्फ आता है, पहाड़ों के ऊपर जाकर उस रस्तों, उन मैदानों में से गुजरना हमने है। और जब वो समुंदर को दो हिस्सों में कर रहा है, अब खुदा ने उस पानी, उस खुशकी से तो खुदा ने नहीं ना गुजरना, किन्होंने गुजरना है? किन्होंने गुजरना है? जब खुदा मौजज़ा करता है, लोगों को अपने साथ रखा करें और लोगों को बताया करें कि ये मुझे खुदा ने दी। आओ मिलकर पहाड़ों को हटा हुआ देखो और मेरे साथ खुशी करो। वो सारे उस खुशक जमीन से निकलकर अगली साइड पर कह रहे हैं,
खुदा पहाड़ों को हटाता है। हम मौत देख रहे थे, लोगों को मिलाया करो, अपनी जिंदगी में लोगों को ऐड करो, रूहानी लोगों को। कंजूस ना बनो, अपना पैसे कंजूस ना बनो, पैसे के मामले में लोगों को खिलाया करो, पास्टरों को खिलाया करो, बेवा यतीमों को खिलाया करो, लोगों को, बेवाओं को कपड़े दिया करो, बेवाओं को पैसे दिया करो, पास्टरों को अच्छा खाना खिलाया करो, पास्टरों को अच्छा ऑफरिंग दिया करो, एक इन्वेलप बनाया करो और उसमें चंदा डालकर कहे पास्टर साहब ये आपका हदिया है, ये ऑफरिंग आपकी है। ये नहीं है पादरी है कहते चंदा लाभ रहा, बल्कि चंदा पहले डिसाइड करो कि हमने अच्छा करना है। बांटो चीजें, खुदा बांटने वालों को बढ़ा देता है और खुदा जमा करने वालों को खत्म कर देता है। अब हुआ क्या है, उस लड़के ने सिर्फ दी हैं 5 रोटियां और 2 मछली। टोकरे कितने बचे हैं? हाँ, 12 ही शागिर्द है। उन्हें क्या तुसी सारे वेखो टोकरा टोकरा खा लोगे, जब तुम थोड़ा बांट रहे थे मैं तुम्हें ज्यादा दे रहा था। खुदा हम थोड़ा बांटते हैं, खुदा हमें ज्यादा देता है। खुदा के काम में कंजूसी ना किया करो। कलीन नहीं चर्च दा माड़ा जा नहीं लियाना, कुर्सियां चर्च दियां और चर्च दियां कोई गल नहीं, खुदा के लिए अच्छा किया करो। कई लोग ऐसे हैं, चल मैं नवी मोटरसाइकिल ली है पुरानी पादरी नू दे दूंगा, और नहीं हन्ना ने जो बेटा हैकल में दिया, गुलाम कहता उसके सर पर उस तरह नहीं लगा, उस तरह लग जाता, यूज हो जाता। वो कहती खुदावंद बेटा भी नया न्यू ब्रांड दूंगी तुझे, मैं उस तरह नहीं लगाऊंगी। बेटे के सर पर उसने उस तरह नहीं लगाया, उस तरह लग जाता, यूज हो जाता, बच्चा भी यूज हो जाना था। उसने कहा उस तरह लिखा उसके सर पर उस तरह। कई दफा लोग कहते ए पुराना क्लीन ले जाओ चर्च, नवा असी पा लिया। ए पुराना सोफा चर्च ले जाओ, ए नवा असी ले आंदा। ऐसी बरकतें, ऐसे लोग कभी बरकत नहीं पाते। नई चीजें खुदा को दिया करे ताकि वो आपके पहाड़ों को हटा दे, आपकी मुश्किलों को हटा दे, आपकी कई लोग सारा कुछ करके हाँ खुदावा से नहीं रियाल है, खा पी लिया, खुदा नहीं हदियादा यकीनी है साढ़े को। भाई कैसे तुम्हारे पहाड़ हटाएगा? लड़का पहले देगा तो कुछ होगा। खुदा उस तरह का, मैंने कहा पानी से मैंने नहीं देखा कोढ़ ठीक होता, लेकिन वो पानी से कोढ़ ठीक करता है। मैंने कभी नहीं देखा, सुने, मैंने देखा है दुनिया कहती गरीबों को कि इनको दिया करो। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जिस खुदा को मैं मानता हूं वो कहता गरीब दिया करे ताकि अमीर हो जाए। मैं पहाड़ों को हटाऊंगा। अब सुनिए अगला पॉइंट, कि पहले पर ये भी रहे। आप अगला पॉइंट, गॉड ड्राई अप व्हाट यू डू नॉट नीड। खुदा बड़ी दफा उन चीजों को खत्म कर देता है, वो नकली सब्जा होता है और खुदा कहता मैं इसको क्या कर दूंगा। हाँ पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है, और उनके क्या करूंगा, सब्ज क्या करूंगा, वेजिटेबल फ्रेश। कई लोग देखने में फ्रेश लग रहे हैं, अंदर से नहीं है। खुदा कह रहा है कई चीजें जो देखने में फ्रेश है वो तू देख रहा है कि फ्रेश है। इन आंखों से रोटियां देना मुश्किल है, इन आंखों से खुदा को देना मुश्किल है। वो हमें लिखा, खुदा कह रहा आर्टिफिशियल जो सब्जा है मैं उसको खत्म कर दूंगा। कई लोग आर्टिफिशियल बड़े हैं, वो किसी दी आवाज दी कॉपी कर दे हैं, कोने वांगू हाथ चुक के ओने वांगू सब कुछ कर। खुदा आपको आर्टिफिशियल नहीं, खुदा आपको ओरिजिनल देगा। खुदा कहता मैं आर्टिफिशियल चीजों को खुशक कर दूंगा, मैं आर्टिफिशियल चीजों को। खुदा नहीं, कई लोग कहते ए पादरी बनया मैं भी बन जाना, एल्डर बनया
नहीं, बल्कि कॉलिंग को पहचाने। वो शायद खुश्क सब्जा है, वो शायद वो नकली सब्जा है, खुदा उसको खुश करेगा। खुदा ये आपको ओरिजिनल फ्रेशनेस देगा, ओरिजिनल फ्रेशनेस, ऐसी फ्रेशनेस जो कभी आपने नहीं देखी, खुदा चीजें देगा। आमीन, आमीन। कोरोना किस किस को याद है? याद है? हाँ, खुदा ने हमसे चर्च की इबादत उस वक्त ले ली थी। पता है कितने लोगों को पता है चर्च क्या हो गए थे? हाँ, खुदा ने हमसे चर्च की इबादत ले ली थी। और खुदा ने हमें कौन सी इबादत दी थी? कमरे की इबादत, रूम की इबादत। बड़ी दफा गौर से सुनिए, खुदा हमसे वो चीजें ले लेता है जो असरअंदाज नहीं होती। चर्च की इबादत बड़ी दफा मोजज़ों के बगैर हो सकती है, लेकिन दुआया कमरे की इबादत मोजे के बगैर नहीं हो सकती। बड़ी दफा चर्च की बातें मोजों के बगैर होती हैं, लेकिन कमरों की बातें मोजों के बगैर। जो दवाइया रूम में बैठते हैं वो ओरिजिनल हरे हो जाते हैं। जो चर्च की कुर्सियों पर बैठते हैं वो क्या हो जाएंगे? ड्राई बड़ी दफा हो जाएंगे, लेकिन जो उसकी हजूरी में बैठते हैं वो हमेशा हरे भरे होंगे। और लिखा है वो उस पानी की मानद होगा जो पानी के चश्मों के। तुसी कदी वेख्या? और जड़ा बंदा सब्जी बेचता है, उन्हें इन्हें को पानी रखा हुंदा, वो भज भज के सुटता है, भज भज के सुटता है। वो कहता है सब्जी ओरिजिनल फ्रेश लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है? वो फिर फ्रेश नहीं लगती, फिर वो पकड़ता है, फिर उसका पानी खत्म हो जाता है। लेकिन वो बंदा जो पानी के चश्मों के पास लगाया गया है, वो बाल्टियों से नहीं बल्कि वो उसके पास से चश्मे बहते हैं। खुदा आपको ओरिजिनल लाइफ देगा, नकली लाइफ नहीं देगा आपको। कितने लोग हैं जो नकली जिंदगी गुजार रहे हैं? नकली जिंदगी गुनाह है। लोगों को कॉपी ना करें। शायद लोग गलत कर रहे हैं, आप वो कॉपी कर रहे हैं। शायद वो अंदर से ड्राई है, ऊपर से सब्जा है। वो करें जो खुदा आपको कहता है। रूम में खुदा बोलता है, खुदा सरसब्ज चीजों को खुश कर देगा। आप में से कितने लोग हैं आज रात मेरे पास क्या है भला? ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली का मैसेज है मेरे पास। आपको मैं तलीमी मैसेज नहीं दे रहा, मैं आपको स्टर कर रहा हूँ, मैं आपको बहाल करना चाहता हूँ, मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में कभी लोगों को कॉपी ना करें, अपनी ज़िंदगी में लोगों को कॉपी ना करें। अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को कहें, मुझे ओरिजिनल तूने पैदा किया है, मुझे वो बना जो तू देखना चाहता है, मुझे वो बना जो तू करना चाहता है। खुदा आपके लिए वैसा करेगा। कॉपी ना करें, डोंट कॉपी एनीबॉडी। मुझे भी कॉपी ना करें। ये ना कहे पास्टर शकील ये करता है, नहीं, मुझे कॉपी ना करें। खुदा से मांगे, खुदा आपको मुझसे बेहतर चीजें देगा। और यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको खुदा आज उनके साथ कलाम कर रहा है। वो कलाम नहीं है जो बोलता नहीं है, खुदा दिलों से बोल रहा है। मैं किसी को बदल नहीं सकता। I don't have a power to change anybody. मैं आपको तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खुदा नकली काम नहीं पसंद करता। नकली सब्जी, नकली हरा होना हरा भरा नहीं है। ओरिजिनल हरा भरा हो, उससे प्यार करें, वो आपको बदल के रख देगा। आमेन, आमेन, आमेन। अभी 4 पॉइंट और हैं, तो आगे मैं अब थोड़ा थोड़ा छोटा करूंगा, शॉर्ट करूंगा। और उनकी नदियों को क्या बनाऊंगा? हाँ, जजीरे। खुदा, खुदा इधर देखिए, खुदा दरिया हमारा रिसोर्स नहीं है, दरियाओं का बनाने वाला हमारा रिसोर्स है। अपनी स्ट्रेंथ पर कभी भरोसा ना करें,
आज रात खुदा आपके अंदर से आपकी ताकत को निकालना चाहता है। खुदा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सब। खुदा अब्राहम को इसहाक नहीं देगा। मेरे साथ रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। खुदा अब्राहम को इसहाक नहीं देगा। कब देगा? जब वो कहता है, खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं। खुदा आपके दरिया को पहले खुश्क करेगा जो आपके अंदर बहता है, फिर वो आपके अंदर अपने दरिया जारी करेगा। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे पानी देता, तेरे अंदर से चश्मे, तेरे अंदर से दरिया। जो पानी तू मुझे दे रही है वो खत्म हो जाएगा, जो पानी मैं तुझे दूंगा तेरे अंदर से। In you there gonna be a streams of flow of water। तेरे अंदर से मैं समुद्रों को जजीरे बनाऊंगा। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं मैं उनको खत्म कर दूंगा, मैं उनको खत्म कर दूंगा। इब्राहिम, मैं तुझे इसहाक नहीं दूंगा। वो कहता, इधर देखो, वो कहता खुदा कोशिश की है, इसहाक पैदा नहीं हो रहा। उसने कहा खुदावंद बूढ़ा हो गया हूँ, माई भी बुढ़ी, मैं भी बुढ़ा। खुदा कह रहा मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि तू कहे कि मैं अब अपनी ताकत से चीजें पैदा नहीं कर सकता, अब मुझे तेरी ताकत की जरूरत है। आज कितने लोग हैं जो अपनी ताकत से खिदमत कर रहे हैं, अपनी ताकत से अपना कंट्रोल कर रहे हैं चीजें। आपकी ताकत से चीजें कंट्रोल शायद हो जाए, नहीं पैदा नहीं होंगी। खुदा की ताकत चीजें नहीं पैदा करती है, खुदा की ताकत चीजों को नया बना देती है। उसने कहा अब मैं तुझे इसहाक दूंगा, क्योंकि तू उस पोजीशन पर आ गया है जहां पर तू अपना इनकार करे। आज रात में आपको बताऊं, खुदा आपके दरिया को पहले खुश्क करेगा, आपके अंदर जो बह रहे हैं। मैं जब भी दुआ करता हूं, मैं क्या कहता हूं? मैं कहता खुदावंद कख भी नहीं हूं, ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ इस मीटिंग वास्ते। मुझे कोई पूछे, मुझे बड़े बड़े नाम देते हैं लोग, अजीम प्रीचर, बहुत बड़ा प्रीचर। मैं कहता हूँ मैं खुश नहीं होता कि ये मुझे, मैं दिल में कहता हूँ खुदावंद कख नहीं है, एवें लगे मैं तो कुछ भी नहीं, बस तेरी हजूरी दा ही भुखा है। मेरे अंदर के दरिया खुश्क कर दे, अपने दरिया जारी कर, तेरे अंदर से पानी के चश्मे जारी करूंगा। आज रात खुदा आपके खुश दरियाओं को पहले खुश्क करेगा जो आपके अंदर बह रहे हैं। बदी के दरिया, जेलसी के दरिया, हसद के दरिया, खुदा मूव नहीं करेगा, खुदा मूव नहीं करेगा। बड़े बर्तनों में नया खाना डालेंगे आप? हाँ हाँ, क्यों? पहले वो सर्व हो। आपके दरिया में खुदा अपने दरिया जारी नहीं करेगा, खाली करें। जिस चीज से भरे हुए हैं खाली करते। तलाशी देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दाऊद कहता है खुदावंद तू मुझे जांच। इंग्लिश में वर्ड क्या है जांच का? सर्च की गहराई मैंने देखी। जुबेर साहब, इसका मतलब क्या है? मेरी जेबा चेक कर। केड़ा बंदा थे जेबा चेक कराएगा? कोई भी नहीं। कह रहा खुदा मुझे चेक कर, मेरे अंदर ऐसा दरिया तो नहीं जा रहा जो तुझे नापसंद है। खुदा कहता मैं उनको क्या करूंगा? उनको खत्म करूंगा।
और उनके तालाबों को सिखा दूंगा। अपने अंदर से बदी, गुनाह, उलूदा, इंसानियत, खुदा आपको कभी उस लेवल पर नहीं लेके जाएगा जिस पर आप जाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर बदी और गुनाह बहती रही, कभी नहीं आप जाएंगे। मैं आप सबको कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। मैंने जो हासिल करना चाहा आज तक मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं उस लेवल पर नहीं गया। आज रात टुनाइट इज द ग्रेट नाइट। अपने अंदर से उन चीजों को निकाल दें। खुदावंद आपके लिए अंदर से चश्मे जारी करेगा। जो चश्मे वो जारी करेगा वो खुशक नहीं होंगे। जो आपके अंदर दरिया है वो खुशक हो जाएगा। आज रात खुदा को मेरी बहन मौका दे। अगर तू दूसरों की बुराई करती है अपने अंदर से निकाल दे। अगर तू दूसरों से जेलसी करती है उसको निकाल दे। अगर तेरे अंदर दूसरों की बरकत को बर्दाश्त करने का मादा नहीं, उसको निकाल दे। तेरे इधर देखो, कभी कभी किसी ने देखा है जब तक बंदे का पेट भरा हो तो उसको उल्टी आ जाए तो कहते हैं ये ठीक हो गया है, उल्टी ने इसका जहर निकाल दिया है। आज रात रूहानी उल्टी कर दे। अंदर जो भी गंद बला भरा हुआ है लोगों के खिलाफ, और उसको निकाल दे। आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ताकि शिफा पाओ। उल्टियां कड्डो। कोई किसी दी रोटी तो सड़ रहा है, किसी के कपड़े तो सड़ रहा है, किसी दी चीज़ों तो सड़ रहा है, किसी दी कार तो सड़ रहा है, किसी दे बिजनेस तो सड़। और कड्डो उल्टी नू और तंदुरुस्त हो जाओ। और खुदा आपके अंदर फिर ऐसे चश्मे जारी करेगा, ऐसी बरकतें जारी करेगा। वाह रे वाह, मेरा तो दिल नहीं कर रहा अज मैं रात पूरी कलाम सुनावा। सच्ची गल जो कल राती भी इंज ही होया। जो मैनू उन्होंने कहा सर जी सुनाई जाओ, जिन्ना मर्जी सुनाई जाओ। मैंने सुबह सेमिनार पढ़ाया 2 घंटे का। मैंने सारी रात नींद नहीं ली। फिर रात को भी मैंने फिर सारी रात मैंने सफर किया। वो कहते सर जी पढ़ाई जाओ, तुसी नहीं रुकना। आज रात उल्टियां निकाल दें अपने अंदर से, गुबार निकाल दें। कितने लोग हैं जिनका अंदर गंदगी से भरा हुआ है, ऊपर सब्जा है, ऊपर शायद पेंट कोट पहना हुआ, टाई लगाई हुई मेरी तरह, लेकिन अंदर गंदगी है। आप शिफा नहीं पाए। डॉक्टर कहता उल्टी आई सी नहीं, भरया जिहा जिस्म, तो चल एक गोली खा ला फिर। और जब उल्टी आती है, आए वे हाय तू केले खा ले, ए ते बड़े दिना दे सी तेरे अंदरों निकले गंदियां चीज़ां ते तू खादियां सी, तेरे अंदरों निकल आई। मैनू उल्टी ना आंदी, मैनू नहीं पता। आज रात उल्टी कर दे, खुदा आपको ब्लेस कर देगा। आपके अंदर से गंदगी, गुनाह, लोगों के लिए नफरत निकाल दे। लोगों से प्यार करना शुरू करें। उनसे प्यार ना करें जो आपसे बड़े हैं। कई बंदे पता की हो जाए, जिंदी पोजीशन वड्डी है ना उन्होंने कहते सर जी, तो जिंदी पोजीशन छोटी, चल इधर हो। हाँ तो क्या है, जो छोटा है उसको रद्द करते हैं। हमें मोहब्बत किसे कहते हैं? सुनना चाहते हैं? आज उठाओ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? ए मोहब्बत है मेरे को 5 शर्टा अपने भरा दे देती हैं, वो दिल करे उन्होंने कोई छोटी होगी वो भी मैनू दे देगा। मोहब्बत किसे कहते हैं? जो आपके लिए कुछ भी ना कर सके उसको कुछ देना। मैं यीशु के लिए कुछ नहीं कर सकता था, खुदा बाप ने अपना बेटा मुझे दे दिया। मैं खुदा के लिए क्या कर सकता था? मैं खुदा के लिए क्या कर सकता था? उसने मेरे लिए अपने बेटे को, ये ओरिजिनल मोहब्बत है। जो आपके लिए कुछ ना कर सके उनसे प्यार करके दिखाए। अन्ना वंडे शरीरियां, ए वेखो भी भाई अन्ना जो ते जे अखां हुंदियां ते किन्नी शरीरी वंड दिंदा। हाले ते अन्ना जो ते वंडन दे आ जो। कदी गौर भी करो, हाले ते अन्ना, हाले अन्ना अखां नहीं, इनू ये पता मेरा भरा
ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲੀਆਂ ਭਲਾ ਪਲੇਟ ਭਰੀ ਹੋਏ ਲਿਆਓ ਨਾ ਹੋਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਲਿਆ ਯਾਰ अंधा है तो आंखें हो जाए तो क्या करे खुदा आज रात आपकी आंखें खोलना चाहता है ताकि आप देखें कि खुदा आपके लिए क्या कर सकता है अगली आयत पढ़ें शाबाश लिखा है और अंधों को उस राह से जिसे वो नहीं जानते हाय हाय वाह रे वाह वाह अंधों को हाँ बोलो अंधों को उस बोलो भी थक गए जो कि कल दी फिक्र पई है कल भी आना इबादत है मैं अंधों को उस राह से ले चलूंगा खुदा आपके पहाड़ों को मैदान करेगा दूसरों को अपनी जिंदगी में शामिल करें खुदावंद आपको बरकत दे